आज फिर पंजाब दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कोटकपूरा में स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद। फरीदकोट में बीजेपी में करवाएंगे बड़ी ज्वाइनिंग। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों का ऐलान। गोपाल शर्मा, सत्यप्रकाश जरावाता प्रदेश महामंत्री बने। संजय शर्मा को बनाया गया मुख्य प्रदेश प्रवक्ता। कॉमनवेल्थ में हरियाणा के खिलाड़ियों का धाकड़ प्रदर्शन। एक दिन में हरियाणा के 6 खिलाड़ियों ने जीते 6 गोल्ड मेडल। बेटियों ने दिखाया मुक्के का दम। नूह में 24 घंटे के लिए बंद हो सकता है इंटरनेट। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट। कल निकाली जाएगी ब्रजमंडल शोभा यात्रा। विवादित चेहरों की एंट्री बैन। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नूह की। नूह में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो सकता है। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट के ऊपर है। कल नूह में ये यात्रा निकाली जाएगी, ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी की है। इंटरनेट जो है वो बंद रह सकता है। सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस की पैनी नजर है। विवादित चेहरों को नो एंट्री दे दी गई, यानी विवादित चेहरे जिनके ऊपर शंका जताई जाती है कि इस यात्रा में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई अड़चन उनके द्वारा डाली जा सकती है, उनकी एंट्री को बंद कर दिया गया है। 85 से 90 किलोमीटर रूट पर 1925 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। वहीं 13 डीएसपी इस पूरे सुरक्षा की कमान को संभालेंगे, यानी कि बहुत ही बड़ा दिन रहने वाला है। इसी के मद्देनजर नूह में 24 घंटे के लिए इंटरनेट की सप्लाई बंद हो जाएगी, यानी इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो नूह में नहीं रहेगी। ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा को लेकर पुलिस फिलहाल जो है अलर्ट मोड पे चल रही है। इस पूरी यात्रा को लेकर 85 से 90 किलोमीटर के इस रूट के ऊपर 1925 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और इस पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी 13 डीएसपी संभालने वाले हैं। यानी खुद ब खुद समझा जा सकता है कि कितना इंपॉर्टेंट ये दिन रहने वाला है। ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा यानी खुद में ही एक बड़ा दिन, जिस दिन इंटरनेट की सप्लाई को रोक दिया गया है। विवादित चेहरों पर नो एंट्री लगा दी गई है, यानी वो विवादित चेहरे जो हैं वो इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कासिम खान मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कासिम, एक बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध और क्या अपडेट? जैस्मिन, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। आसमान से धरती तक पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है। 1925 पुलिस के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं। तकरीबन 10 से और 15 से अधिक यहाँ डीएसपी लगाए गए हैं। कई आईपीएस अधिकारी हैं। आज जो आईजी साउथ रेंज है ओपी नरवाल, वो भी कुछ देर के बाद यहाँ नूह में आ रहे हैं और हालात का जायजा लेंगे। उपायुक्त अखिल खिलानी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन, तीनों जो शिव मंदिर हैं, चाहे नलनेश्वर मंदिर की बात करें, चाहे झिरकेश्वर मंदिर की बात करें, चाहे श्रृंगेश्वर गांव के मंदिर की बात करें, तो तीनों ऐतिहासिक शिव मंदिरों पर आज भी वो दौरा करेंगे। कुल मिलाकर ड्रोन से भी इस यात्रा की सुरक्षा पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी। जहाँ तक स्वागत की बात करें तो हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बड़ी संख्या में लोग स्वागत के लिए तैयार हैं। प्रशासन के पास सूची आने तैयार हो गई है और लगातार लोग इस यात्रा का स्वागत करने के लिए आवेदन दे रहे हैं कि वो भी स्टॉल लगा करके जलपान अपने वहाँ करेंगे, फूलों की बरसात यात्रियों के ऊपर करेंगे। दरअसल 2023 में इस यात्रा के दौरान नूह में हिंसा हो गई थी और हिंसा के बाद कई शहरों तक आगजनी और तोड़फोड़ की घटना की तस्वीरें सामने आई थी। दर्जन भर के अधिक जो लोग हैं वो जगह जगह पर इस मामले में उनकी मौत हो गई थी। बहुत सारे वाहनों को जला दिया गया था। बड़ा नुकसान एक यहाँ पर हुआ था। तो कुल मिलाकर उसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कासिम हमारे साथ जुड़े थे। नूह में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद रहने वाला है। ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा को लेकर पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पे चल रही है। पुलिस ने आज भी एक रिहर्सल की है और पार्किंग से लेके जो पूरा रूट है उसको चेक किया गया है। साथ ही मल्टीपल लेवल पे जो है पुलिस अलर्ट एक्टिवनेस बनाए हुए है, जिसमें कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हमारी निरंतर जारी है। और आपके माध्यम से मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर कोई अफवाह फैलाता है या गलत पोस्ट करता है तो उस पर विश्वास ना करें आप लोग। पुलिस उस पर लगी हुई है और तुरंत ही उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई शुरू हो रही है। तो कई अकाउंट्स हमने बंद करवाए हैं, कई के आईपी डिटेल्स लिए हैं, कई की इंक्वायरी चल रही है, जिसमें आगे उन पे एफआईआर भी होगी और अरेस्टिंग भी होगी अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी के कार्यक्रम की। ये कार्यक्रम महम में हुआ था, जहां पर कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को धक्का मारने का वीडियो सामने आया। महम विधानसभा से दीपक हुड्डा चुनाव लड़ चुके हैं। जब मंच पर लोग चढ़ने लगे तब मंच के पास मौजूद लोगों के बीच धक्का मुक्की हो गई। कुछ देर के लिए कार्यक्रम स्थल के ऊपर अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं इस कार्यक्रम में एक महिला को भी करंट लग गया, जिससे महिला की गंभीर रूप से वो घायल हो गई है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और इस वीडियो में नजर आ रहा है कि कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। उनको भी धक्का मारने की जो वीडियो है वो नजर आ रही है। श्रुति चौधरी, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी का एक कार्यक्रम था जिसमें अफरा तफरी मचने की वजह से जो पूरा डिसिप्लिन है वो बिगड़ गया और इस हालात में एक महिला को करंट लगने की सूचना भी मिली है, जो कि इस वक्त गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अफरा तफरी मची हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि लोग जो हैं एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं और वहीं दीपक हुड्डा जो कि आपको व्हाइट शर्ट में नजर आ रहे हैं, उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई, उनको भी धक्का मारा गया और ये वीडियो जो है लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि महम से ये ऑलरेडी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और महम में ही श्रुति चौधरी का, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी का कार्यक्रम था। हो जाता कोई बात नहीं, ये गांव राम का प्रोग्राम है और पूरी सीमा खाप है। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स का। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का धाकड़ प्रदर्शन देखने को मिला है। एक दिन में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। बॉक्सिंग में हरियाणा की छोरियों ने जो पावर दिखाई है उसके बलबूते पर अगर मैं नाम लूं तो साक्षी, प्रीति, जैस्मिन और प्रिया धनकस ने गोल्ड मेडल जीते हैं। सचिन सिवाच और अंकुर पंघाल ने भी गोल्ड मेडल जीते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। यानी हरियाणा के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने न केवल इस प्रदेश का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है, धाकड़ प्रदर्शन किया, शानदार प्रदर्शन किया और इस परफॉर्मेंस के बलबूते के ऊपर 6 गोल्ड मेडल, 6 खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड मेडल देश की झोली में डाले हैं। बॉक्सिंग की मैं बात कर रही हूं जिसमें हरियाणा की छोरियों ने जो पावर दिखाई है, साक्षी, प्रीति, जैस्मिन ने गोल्ड मेडल जीते हैं। वहीं सचिव शिवाश और अंकुर पंघाल ने भी गोल्ड मेडल देश के नाम की हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें बधाई दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब तक टोटल भारत का जो जलवा देखने को मिल रहा है उसमें अब तक हमें 17 सिल्वर मेडल्स मिल चुके हैं, 13 गोल्ड मेडल और वहीं 9 ब्रॉन्ज मेडल। यानी इस वक्त भारत का जलवा जो है लगातार बरकरार है कॉमनवेल्थ गेम्स में और उसमें हरियाणा की छोरियां और हरियाणा की खिलाड़ी जो है लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब बेटियां देश का नाम रोशन कर दें और प्रदेश का मान बढ़ाएं तो परिवार का सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। हरियाणा की इन बेटियों ने जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना धाकड़ प्रदर्शन किया है उससे अब हरियाणा के गांव-गांव में जश्न का माहौल है। खासतौर पर भिवानी में इस समय पर गांव जश्न में डूबा हुआ है और इन बेटियों के घरों पर भी जश्न का माहौल है। भिवानी की रहने वाली प्रिया धनखस जब गोल्डन गर्ल बन गई तो उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। गांव के सैकड़ों लोगों ने टीवी पर प्रिया का पहले लाइव मैच देखा और फिर जश्न मनाया। बेटी की जीत के बाद प्रिया के माता पिता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। प्रिया धनखस की मां मीरा देवी ने बताया कि प्रिया अपने पापा से ये वादा कर गई थी कि वो गोल्ड मेडल लेकर आएंगी और उन्होंने अपना ये वादा पूरा किया है और कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रिया ने गोल्ड मेडल देश के नाम किया है। कोई और बॉडी कांटेक्ट की कोशिश कर रही है क्योंकि साक्षी का जो डिफेंस है उसे भेद नहीं पा रही है। अगर साक्षी के देख सकते हैं आप, काफी क्लियर पंचेस, डिफेंस अच्छा। हाँ, साक्षी को आउटबॉक्स कर रही है रूबी वाइट को, ये खुशखबरी है। और पहला राउंड यूनानिमस तरीके से भारत के साक्षी ने जीत लिया। साक्षी की यही कह रही है।
जी आपकी बेटी गोल्ड लेकर आई है, तो क्या कहकर गई थी, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। मेरी बेटी ये कह के चल गई थी, पापा गोल्ड लेके आऊंगी, आप घबराना मत। तो कितनी देर प्रैक्टिस करती है? वो 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को वर्जिश बहुत ज़्यादा करती है। वो कोई कोताही नहीं बरती वर्जिश में। तो धड़कने तेज हुई आज मैच हो रहा था? थोड़ी थोड़ी तो हुई। क्या हुई? हाँ, क्या हुई? बस थोड़ा सन्नाटा है शरीर में। कैसे उम्मीद क्या, कितने लोगों ने मैच देखा? मैच बहुत घने लोगों ने देखा और अभी भी यही है, पूरा गांव देख रहा था। कितनी बेटी है बेटी तेरी आपको गोल्ड लेकर आई है, कितनी उम्मीदें थी? बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि बेटी गोल्ड लेके आज, तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी थी भारत के लिए। कितनी खुशी हुई, कैसे खुशी? बहुत ज़्यादा खुशी है, सारे गाँव के परिवार वालों को, सबकी बेटी है वो। तो कैसे देखा मैच उसको देखा? बस दिल बड़ा भावुक हो रहा था। कितनी खुशी है, विदेशी जमीन पर झंडा फहराया है। बहुत ज़्यादा खुशी है कि इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती, इतनी खुशी है। वहीं भिवानी की प्रिया की तरह ही भिवानी की जास्मिन ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल कर दिखाया। जास्मिन लंबोरिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। जास्मिन की जीत के ऊपर उनके घर में भी खुशी का माहौल बना हुआ है। अपनी बेटी की जीत के ऊपर जास्मिन की मां जोगेंद्र कौर ने कहा कि ऐसी बेटी दूसरों के घर पर भी पैदा हो जो देश का गौरव बढ़ाए। वहीं जास्मिन के पिता ने जयबीर लंबोरिया ने यह कहा है कि हर मैच में धड़कनें बढ़ती रही पर बेटी उम्मीदों के ऊपर खरी उतरी है। जी हां, बिल्कुल बेटी उम्मीदों के ऊपर खरी उतरी है और देश के नाम एक गोल्ड मेडल दिया है जास्मिन लंबोरिया ने। ये भी भिवानी की रहने वाली हैं और हरियाणा के खिलाड़ियों का जलवा लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में बरकरार है। हम बहुत खुश हैं, ये देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है, देश का नाम रोशन किया है इसने। हम तो बहुत खुश हैं। हाँ जी, पूरी थी तो तीन उम्मीद तो मुकाबले हुए, तीनों में कभी धड़कन तेज हुई, कभी वही। हाँ, धड़कन तो तेज, जब वो मैच हुआ ना चलता है तो धड़कन बस। पिछली बार जो कॉमनवेल्थ से 2022 में उसको कांस्य पदक आया था, उस टाइम उन्होंने भिवानी के और ख़ास तौर पर अपने माँ बाप को ये कहा था कि हम अगली बार जो कॉमनवेल्थ होगा उसमें गोल्ड लेके आएंगे। और उसने एक बात और भी किया है कि आज तक भारतवर्ष में किसी भी महिला का ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं आया। उसका ये वादा भी है और उस वादे की पूरा निभाएगी और आने वाला जो ओलंपिक होगा उसके अंदर वो स्वर्ण पदक लेके आएगी और देश का नाम। उधर हांसी में भी जश्न का माहौल है। कॉमनवेल्थ खेलों में हांसी के नरेंद्र बिरवाल ने रजत पदक जीतकर हरियाणा और देश का मान बढ़ाया। नरेंद्र की इस उपलब्धि की खबर मिलने पर सौरखी गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी कर जश्न मनाया है। नरेंद्र के माता पिता भी बेटे की जीत से काफी खुश नजर आ रहे हैं। यानी लगातार हरियाणा के खिलाड़ी देश की झोली में जीत डाल रहे हैं, पदक डाल रहे हैं और इसी के चलते अब हांसी से भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो खुशी की लहर सामने आ रही है, उससे साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया है। देखो, बड़ी उम्मीद थी कि भाई गोल्ड मेडल देश को मिलेगा, लेकिन सिल्वर मेडल का संघर्ष भी जो है ना वो कोई छोटा नहीं है। और ये बड़े गौरव की बात है कि आज 90 किलोग्राम बॉक्सिंग में जो है ना देश को सिल्वर मेडल मिला है और बड़ा अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिला और बहुत शानदार जो है फाइट थी और बहुत ही बढ़िया पूरे नरेंद्र ने पूरे गांव का, हमारे हांसी ज़िले का, प्रदेश का, देश का पूरी तरह से नाम रोशन करने का काम किया है। कितनी खुशी मानते हैं इस तरीके की? बहुत खुशी मानना जी। हरियाणा खूब बॉक्सिंग में बहुत 7 मेडल गोल्ड मेडल आए, 7 3 सिल्वर मेडल आए हैं। नरेंद्र की अगर हम मेहनत की बात करें तो किस तरह का, क्या बचपन में कितनी मेहनत की, किनको देख के जो है वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, क्या किससे मोटिवेट हुए? मतलब बड़ी अच्छी मेहनत करी थी। 10वीं के बाद ये बॉक्सिंग का गेम चुना था इसने